अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नाजिम और हम आज डेव सी प्लस प्लस पे प्रोग्रामिंग देखेंगे। उसके अंदर हमने यूज़ करना है इफ़ एल्स कंडीशन और साथ ही स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग्स के साथ ही यूज़ करेंगे हम इसे। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले ओपन करते हैं डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, ये आपके सामने बिल्कुल खाली आ गया है। ठीक है, एम्प्टी आ गया है। आपने न्यू फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एन प्रेस किया। ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस हो गया है। ठीक है, आपने सबसे पहले एक कंडीशन लगानी है, शिफ्ट हैशटैग इंक्लूड इंक्लूड ये ब्रैकेट्स लगाएं आई ओ स्ट्रीम। ठीक है, आई ओ स्ट्रीम के बाद नीचे लिखेंगे हम हैश टैग इंक्लूड, क्योंकि हमने यूज़ करनी है स्ट्रिंग्स। ठीक है, कंडीशन इफ एल्स वाली होगी। ठीक है, ये लगा दी। इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं इसलिए स्ट्रिंग डॉट एच लगाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग एच लगाई। उसके नीचे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, सेमीकोलन लगाया। उसके बाद इंट मेन के अंदर हमने ब्रैकेट्स लगा दी। ठीक है, इंट मेन वाली, और उसके नीचे हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। हम लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग्स हैं इसलिए करैक्टर लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यानी CHAR स्पेस दी उसको और स्ट्रिंग 1। ठीक है, फर्ज के हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, आपकी मर्जी, आप जितने करें स्ट्रिंग, 3 करें, 4 करें, 5 करें या 2 कर दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके अंदर हम स्ट्रिंग्स की कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होनी चाहिए, फर्ज किया स्ट्रिंग 125 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने लगाना है कोमा, कोमा के बाद स्ट्रिंग 2 हमने प्रेजेंट करानी है अपनी। ठीक है, str2, str2 हो गई। उसके अंदर उसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी 30 हम लिख देते हैं, उसकी 25, इसकी 30 आ गई। सेमी कोलन के बाद सी आउट करेंगे। ठीक है, हमने सी आउट कराना है कि डबल लेस देन, उसके बाद कोमास के अंदर हमने लिखना है इंटर स्ट्रिंग 1। ठीक है, इंटर स्ट्रिंग 1। ठीक है, इसके बाद हम ये लगाएंगे, कोमास के बाद हमने सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, नीचे हम लिखेंगे गेट्स। ठीक है, गेट्स गेट्स के बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, इसको, ये वाली ब्रैकेट्स। ठीक है, और लिख देना है str1, क्योंकि हम सी आउट स्ट्रिंग 1 को कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग 1 ही देगा वो, इसलिए हमने नीचे इसके एक और उसको, यानी कि हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है। ठीक है, उसके नीचे हम लिखेंगे सी आउट डबल लेस देन। ठीक है, उसके अंदर कोमास लगाने हैं। ठीक है, कोमास के अंदर लिखना है इंटर, पहले लिखा था इंटर स्ट्रिंग 1, अब है इंटर स्ट्रिंग 2। ठीक है, फिर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपने दोहराना है। ठीक है, उसके बाद सेमी कोलन और नीचे आ गया गेट्स। ठीक है, वही सेम ही करना है सब कुछ। अब ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखना है स्ट्रिंग 2, क्योंकि ऊपर हमने सी आउट स्ट्रिंग 2 को किया हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग 2 के बाद ब्रैकेट लगाए उसके अंदर और सेमीकोलन उसके बाद लगाया। ठीक है, हमने अब इफ और एल्स वाली कंडीशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, इफ हमने लिखा इफ, ठीक है, स्पेस देकर हमने ब्रैकेट न्यू स्टार्ट कर दी। ठीक है, हमने लिखना है STRCMP, स्ट्रिंग कंपैरिजन भी हो रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग कंपैरिजन के अंदर ही एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, स्ट्रिंग कंपैरिजन STR1। ठीक है, कोमा लगाया STR2। ठीक है, उसके बाद हमने इस ब्रैकेट, ये STR1 और STR2 का कंपैरिजन हो गया। ठीक है, हमने इसका कंपैरिजन लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने
ये वाला लगाना है, ठीक है, और इक्वल टू यानी 0 कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे सी आउट। सी आउट हमने लिखना है, हम लगाएंगे जी कोमास स्ट्रिंग्स। पहले में हम लिखना है स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया, ठीक है। इसके नीचे हम लिखेंगे एल्स, क्योंकि इफ एल्स वाली कंडीशन है इसलिए हमें एल्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमने लिखना है सी आउट, जैसे उसका ऊपर वाले का लिखा है, इसका डबल लेस देन सी आउट के बाद, ठीक है। कोमास के अंदर हमने लिखना है स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, वही इंस्ट्रक्शंस हैं कि बाद सेमीकोलन लगाया जाए, ठीक है। उसके नीचे हम लिख देंगे कोमास के अंदर रिटर्न 0, रिटर्न 0 हमेशा करना है, ठीक है। सेमीकोलन लगाया, ठीक है। अब ये हमारा मुकम्मल हो चुका है तकरीबन, ठीक है। अगर हमने अब इसे कंपाइल देखना है कि हमारा सही है या गलत है, ठीक है। हम इसे यहाँ से कंपाइल F9 से कर सकते हैं, ठीक है। रन भी कर सकते हैं F10 से, लेकिन फिर भी अगर आप और मज़ीद ऑप्शन जानना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट, ये वाला निशान एग्जीक्यूट, ठीक है। कंपाइल करेंगे हम, कंपाइल हो गई, ठीक है। हम इसे कोई नाम दे देंगे क्योंकि बगैर सेव किए कंपाइल नहीं होता, ठीक है। मैं इसे कुछ भी नाम देता हूँ, जैसे असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट ये सेव होगी, अब ये कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं, तकरीबन ही कोई नहीं होगी गलती मेरी, फिर भी रन कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब ये खुद रन करेगा F10 पे, ठीक है। F10, अब मैं स्ट्रिंग 1 लिखता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग 1 कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। 70, ठीक है। स्ट्रिंग 2 16, ठीक है। अब ये हमारा रन हो ही जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग 1 17, स्ट्रिंग 2 18, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, हमने क्योंकि ये इक्वल नहीं लगाई इसलिए ये ऐसा होगा, ठीक है। स्ट्रिंग्स एक जैसी होनी चाहिए, 17 और 17, ठीक है। कंपैरिजन करना है, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ये कंपैरिजन करेगा कि इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। आपने बाद में ऑप्शन ये लगाना है कि कंपाइल करना है और रन F11 पे, ठीक है। ये कंपाइल और रन दोनों ही करेगा, पहले अलग अलग करते हैं लेकिन फिर ये रन खुद ब खुद ही करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हम इसमें वही वही लिखते हैं, पुराना वाला प्रोसेस, 17 17, ठीक है। 17 कुछ भी लिखते हैं, आपकी मर्जी है। स्ट्रिंग्स आर इक्वल, कंपैरिजन किया उसने कहा है इक्वल है, ठीक है। अब ये हमारा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।